राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ बेटा, राधे राधे। प्रश्न करना है। कल आप जैसे बोले कि हमें पूजा करते समय अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहिए। हाँ। पर हमारे कलकत्ता में तो हर एक पूजा में अगरबत्ती ही ज्यादा दिखाए जाते हैं। कलकत्ता में नहीं, हर भारत में ना अगरबत्ती की प्रचलन है। लोगों को पता नहीं है कि बांस नहीं जलाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, हमारे देश में ना ज्ञान का जरा सा अभाव है। साइंस भी ये चीज़ मानती है। साइंस में हर चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, साइंटिफिक है। बांस को जलाने से साइंस ये मानता है कि अन्य लकड़ियों में कोई प्रदूषण नहीं होता, पर बांस के जलने से जहरीली गैसें प्रकट होती हैं और वो बहुत हानिकारक होती हैं। तो साइंटिफिक तो ये हुआ कि नहीं जलाना चाहिए। पर हमारे हिंदू धर्म में बांस की पूजा करते हैं, बांस को वंश मानते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं, उसको नहीं जलाते। धूप, हमारे यहाँ वेद पुराणों में अगरबत्ती का नहीं है, हमारे यहाँ मंत्र है धूप का। धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। धूप दीप, हम लोग देखो आरती भी गाते हैं, धूप दीप तुलसी से। सत्यनारायण भगवान की कथा में धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, है ना। ये ओम जय लक्ष्मी रमणा, ये हम लोग आरती जब गाते हैं सत्यनारायण भगवान की, उसमें धूप दीप तुलसी से। धूप दीप तुलसी है, अगरबत्ती में कहीं नहीं है। ठीक है। और एक प्रश्न पूछना है। वो बोलिए। जो साधु संत लोग रहते हैं जिसको आप सुबह प्रसादी बांटते हैं, वो लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे देश का जो साधु है ना, सन्यासी, वो भगवा कपड़ा पहनते हैं। भगवा मीन्स ऐसे लाल, जो सूर्य भगवान निकलते हैं तब पूरा आकाश भगवा होता है। वो भगवा जो होता है ना, वो अग्नि का स्वरूप है। जैसे हम लोग अग्नि में डालते हैं सबको स्वाहा, उसी प्रकार संतों ने लाल कपड़ा पहन लिया, अन्य कपड़े त्याग दिए। मतलब लाल कपड़ा अग्नि सूचक है। मतलब उन्होंने अपने जीवन के सुखों को भी समाप्त कर दिया जला करके, और बस केवल आग के स्वरूप में चल रहे हैं, केवल धर्म के प्रचार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। उनके सुखों का उनने तिलांजलि कर दी, सुख का त्याग कर दिया। कोई सुख नहीं, बेटे का, बेटी का, पत्नी का कोई सुख नहीं। अपना सिर भी मुड़ा लिया, सब अपना पिंडदान भी कर लिया, सिर्फ लाल कपड़े। समाज उनको तो कपड़े नहीं पहनाते, पर चूंकि समाज में रहना है तो शरीर को ढकना होता है, इसलिए वो कपड़े भी पहनते हैं। नहीं तो हमारे जो नागा साधु हैं वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, क्योंकि वो भगवान में लीन है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। पर समाज में जो रहते हैं वो शरीर को ढक के रहते हैं, क्योंकि मर्यादा है, और इसलिए वो लाल कपड़े, क्योंकि वो अग्नि का सूचक, अग्नि के तुल्य है, इसलिए। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। प्रभु जी, हम मुंबई से आए हैं। माइक पास में कीजिए। हाँ जी प्रभु जी। मेरी मम्मी ने सबसे पहले आपको चैनल पे देखा था जी। तो फिर उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने बोला मम्मी मैं भागवत बहुत सुनती हूँ, पर मुझे अब और नए के बारे में मत बताइए। तो वो रोज आपकी कोई ना कोई मुझे स्टोरी बताते थे। तो सुनते सुनते एक दिन मैंने बोला मम्मी इतना फोर्स कर रही है, चलो मैं आज सुन लेती हूँ। मैंने आपका सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, धीरे धीरे करते मैं सुनने लगी। फिर धीरे धीरे मैं अपने बेटे को और हस्बैंड को भी, जैसे मम्मी मुझे बताते थे मैं उनको बताने लगी, पर इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर क्या हुआ कि मेरे डैडी को गए 8 साल हो गए हैं, तो वो मेरे सपने में आते थे। तो सब मुझे बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती, लड़की हो, जो भी है कुछ करेगा तेरा ब्रदर कर सकता, तुम नहीं कर सकती। बट आपने कथा में ये बताया कि लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है, लड़की तो 2 परिवारों को तार सकती है। जी जी। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैंने भागवत वृंदावन में आके करवानी है। और मैंने यहाँ पे बात की तो पता चला कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा भागवत के लिए। तो फिर मैंने इन लोगों से बात की तो इन्होंने मना कर दिया। फिर आपका सुना कि पोथी पाठ के बारे में, उसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या होता है। फिर आपके ही इधर लोगों से बात करके पता चला, और आपने कथा में भी बताया कि उसकी क्या वैल्यू है। तो मैंने डैडी के नाम से वो मैंने अगस्त में करवाई थी, और उसके बाद मेरे डैडी कभी भी सपने में नहीं आए। जैसे उनको आपने बोला था शायद उनकी गति रुकी हुई है, क्योंकि उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। बिल्कुल, जब भी किसी का स्वप्न में बार बार आना हो, मतलब वो उनकी सदगति नहीं हुई, और वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके नाम का कोई पुण्य कार्य करिए तो उनकी सदगति हो। पर जब से भागवत आपने सुनी उसके बाद स्वप्न में नहीं आए, मतलब उनकी सदगति हो गई। यही इसका प्रमाण है। भागवत जी सबको मुक्त करती हैं जो जिस भाव से सुने। और